टू ऑपरेट द जेनर डायोड इन ब्रेकडाउन? पहले ये क्वेश्चन सुनना फिर रिप्लाई करना। मेरे को वीएस मैक्सिमम से मतलब होगा सर्किट पे कि वीएस मिनिमम से मतलब होगा, सो दैट ये ब्रेकडाउन पे चला जाए। मिनिमम से। किससे? मिनिमम। वेरी गुड, ये रिप्लाई सही था। अगर ये 5 वोल्ट में ब्रेकडाउन चला गया बेटा, अगर मैं 5 वोल्ट यहाँ पे दिया और ये ब्रेकडाउन पे चला गया, तो ये पक्की बात है कि 6 वोल्ट में भी ब्रेकडाउन होगा, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 में भी होगा ब्रेकडाउन। यस सर। चेक कर लेना, न्यूमेरिकल कराया था जिसमें ये ब्रेकडाउन था, जिस पर्टिकुलर वैल्यूज पे उससे बढ़ाओगे, अगर वीएस को बढ़ाओगे, अगर ये ब्रेकडाउन पे है किसी वीएस की वैल्यू के लिए, तो अगर वीएस को बढ़ाओगे तो डेफिनेटली ब्रेकडाउन पे रहेगा ही रहेगा। तो मेरा क्रिटिकल पैरामीटर क्या है? क्रिटिकल पैरामीटर जो डिसाइड कर रहा है रेगुलेशन पे है, दिस इज द क्रिटिकल वोल्टेज। This is the critical voltage which is deciding Zener in रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट थिंग, इसको इसका बहुत बार इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो। वो मिनिमम वोल्टेज ही है जो डिसाइड करेगा कि जेनर डायोड किस में वर्क कर रहा है, रेगुलेटर पे। हो गया? यस सर। अगर यहां से वोल्टेज को मैं कम करूंगा, देखो ध्यान से एक बार, मैं जानता हूं कि अभी हमने पढ़ा था जस्ट IS इज इक्वल टू VS माइनस ऑफ VZ डिवाइड बाई RS। देखो ध्यान से एक बार, अगर मैं VS को कम करता हूं, VS को कम करता हूं, अगर VS कम हो रहा है तो IS क्या होगा? कम होगा। कम होगा। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों पता है? मेरे को समझ में नहीं आता इतने तेजस्वी लोग कहां से हैं। मेरे को लगता है तो मैं इस प्लैनेट का नहीं हूं, या तो आप लोग इस प्लैनेट के नहीं हो। कई लोग इसी में सोचते रह जाएंगे कैसे ये कम हो रहा है तो IS कम हो रहा है। अरे एक बार बोल दिया ना, खत्म करो। अगर VS बढ़ा तो IS बढ़ेगा। आपको पता है इसी में डाउट राइज कर दिया था क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट ने, सर कैसे प्रूव करो। मैंने बोला हाँ हाँ यही करने के लिए तो आया हूं मैं। क्लासरूम पे हुआ था, ऑनेस्टी से बोल रहा हूं, उनको समझ में नहीं आ रहा था वीएस को घटाने से IS कैसे घटेगा, वीएस को बढ़ाने से IS कैसे बढ़ेगा। मैं बोला गजब बात कर दिया भाई, थोड़ा देर इन लोग को रहने दो यार। हाँ मैं बोला ऐसे देखो यहाँ पे, फॉर वी आर गोइंग टू सॉल्व द सर्किट फॉर VS, अगर VS की वैल्यू कम है, अगर अगर VS की वैल्यू कम है तब क्या होगा IS बताओ? कम होगा। IS कम तो IS मिनिमम कम फ्लो होगा। यहां से कम आया, लोड में तो कांस्टेंट जाएगा ना। यस सर। क्यों? क्योंकि एक ही चीज वेरी कर रहा है, तो IL विल बी फिक्स। इधर से कम आया, इधर कांस्टेंट गया, तो IZ क्या होगा? कम ही जाएगा। यस सर। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, फॉर VS मैक्स, अगर VS मैक्सिमम है तो IS क्या होगा? मैक्सिमम। IS मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो फिर आपके पास बोल सकते हो उधर से जब मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम जाएगा और IL विल बी फिक्स्ड। यस सर। प्लस ऑफ IL विल बी फिक्स्ड। ये हो गया। अभी नोट कर लो यहाँ तक जल्दी क्विकली, एंड ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद नहीं करने का जरूरत है, समझने का जरूरत है। बहुत लोग रट रहे होंगे, बैठो रटो आराम से, आ जाओ आ जाओ, लेट्स लर्न बाय हार्ट, है ना? लेट्स लर्न बाय हार्ट। अब ऐसे पढ़ेंगे, IS मैक्स बराबर IS मैक्स, पता नहीं, IS मैक्स बराबर IZ मैक्स प्लस IL फिक्स, IS मैक्स इज इक्वल टू IZ मैक्स प्लस IL फिक्स, IZ मैक्स इज इक्वल टू IS, पता नहीं, ऐसे बैठ के पढ़ रहे होंगे। क्या है गधे, सब गधे हम सब, मेरे को छोड़ के। ऐसे तो मैं तो देखा हूं ना पढ़ते हुए यहीं कैरेंडेवर में, मतलब ऑफिस कैरेंडेवर के बाहर के ऑफिस के बाहर सब लोग बैठे, भाई तुझे पता चला ये कैसे आया, भाई तुझे बताना कैसे आया, क्लास में तो समझ में नहीं आया। गधे, जब मैं क्लासेस में जब मोस्ट इंटेलेक्चुअल बंदा जब तुझे पढ़ा रहा था, तब जब तुझे समझ में नहीं आया तो तेरा दोस्त क्या पढ़ाएगा तुझे, जो कि खुद नहीं निकाला है? यस सर। पता नहीं दोस्तों से पढ़ने लग जाते हैं। अरे भाई तुम दोनों ने फीस दिया, तू भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है, इतने क्या मतलब, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, ऐसे ऐसे कैसे कैसे लोग। भाई आज ना क्लासेस में जो सर ने पढ़ाया ना समझ में नहीं आया, तेरे को आया? उसको खुद नहीं आया, लेकिन क्या बोलेगा हाँ आया। क्यों? पता है क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करना चाहता है, हाँ आया करके, खुद नहीं आया उसको। अच्छा चल मैं बता देता हूँ, वो लिखे लिखे को पढ़ के बता देगा वापस। दूसरे से पढ़ेंगे, अरे खुद से तो पढ़ाई हो नहीं रही, दूसरे से पढ़ेंगे हम। आप ऐसा कोई मैथमेटिकल फंक्शन जानते नहीं हो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर रहा हूँ, सबको जानते हो, फिर भी हम लोग होशियार है, हम बहुत होशियार है ना। केस 3 आप खुद कर लोगे। अगर RS वेरिएबल है, ध्यान से देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ RS वेरिएबल है, अगर RS को मैं कम करूंगा तो IS बढ़ेगा, RS को बढ़ाऊंगा तो IS घटेगा, तो एक्सप्रेशन क्या होगा? सेम। ओके सर। अगर मैं RS को कम से लेकर ज्यादा तक वेरी करूंगा बेटा, तो यहाँ पे RS को कम करोगे तो IS बढ़ेगा, RS ज्यादा करोगे तो IS घटेगा, तो एक्सप्रेशन विल बी सेम। तो केस 3 खुद से करना है, रिजल्ट एंड कंक्लूजन एवरीथिंग इज द सेम। ओके सर। हो गया इतना? यस सर। यस सर। अभी देखो, मैं आपको टोटल 10 से लेकर 15 न्यूमेरिकल कराऊंगा। किससे, कौन से टॉपिक से बेस्ड? 10 टू 15। रेगुलेशन। रेगुलेटर पे बेस्ड न्यूमेरिकल, रेगुलेटर पे बेस्ड। अब आप देखोगे अपने डायोड के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी डायोड असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 10। डायोड असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 10।
पावर रेटिंग ऑफ जेनेडाउट कितना गिवन है? 400 मिलीवोल्ट। IZ max. So what is VZ? RZ तो नहीं दिया हुआ, but VZ दिया हुआ है जेनेडाउट का Yes, sir. 10 volt. 10 volt. 10 volt. So what is IZ max? 4 milliamp. 40 milliampere. 40 yes, sir. आप देख सकते हो हर चीज के लिए नेटवर्क थ्योरी, देखो नेटवर्क थ्योरी में फॉर्मूला लिखा था पावर का फॉर्मूला V into I, VD into ID, जो भी है हर चीज के लिए। अगर आप एनालॉग में एक भी स्टेप आगे जाना चाहते हो तो हर स्टेप के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गया देख सकते हो आप, Network. नेटवर्क थ्योरी। लेकिन हम नेटवर्क थ्योरी में ध्यान क्यों देंगे? क्यों? क्योंकि हमें आज तक तो कहीं पे भी किसी भी बंदे ने, चाहे वो इधर उधर की कहीं से भी बातें आपको पता चली होगी, आज तक आप लोगों ने कभी नेटवर्क थ्योरी के बारे में सुना ही नहीं था, और आप लोगों को कभी पता नहीं था कि नेटवर्क थ्योरी का इतना यूटिलिटी है। और आप कहीं से भी पढ़ लो, वो सब लोग ना डायोड या ओपैम्प या बीजेटी कहीं से शुरू करते हैं, सब लोग इसी को स्टार्ट करते हैं भाई करके। Yes, sir. आपको पता है मतलब सैदरन स्मिथ की बुक उठा लेके लेके आ जाएंगे यहीं पे, उसी को देख देख के इसको देखा जैसे एक लाइन देखा, चल लिखता हूं मैं, चल एक लाइन देखा इसका, चल लिखता हूं मैं। सर यही करते हैं हमारी तरफ। अरे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, तो वो कहां मतलब आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो अभी, लिटरली ये बहुत सही प्लेटफॉर्म है, आपने सही जगह पे एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है। बस मैं अपनी बात रख दिया, अब आप सबका ओपिनियन तो अलग अलग होता है, बट मैं जो जानता हूं वो बता दिया आपको, मैं इसी फील्ड से हूं इसलिए। तो क्या है पता है ऐसे कैसे पढ़ाते हैं भाई, मैंने देखा है। आपको पता है ओपैम्प का फेज क्या तरीके से निकाला था भाई लोगों ने, फेज खत्म कर दिया था मेरे को, तो मैं खुद में डाउट राइज हो गया जब ओपैम्प का नेट आया था ना, तो बहुत लोगों ने डाल दिया था सॉल्यूशन। मैं बोला ऐसे तो फेज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं निकाला है, ये कैसा फेज निकाला है करके ओपैम्प में। सर वो रेजिस्टेंस 222 ओम है। ओके हो गया अभी, प्लस माइनस ऑफ दिस इज 10 वोल्ट। ये आरएल दिया हुआ है क्या? द वैल्यू ऑफ आरएल टू स्टेबलाइज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस, Zener diode. ये आईएल है, ये आईजेड है एज पर कन्वेंशन, और ये क्या है? IS. आईएस। ध्यान से देखो अभी क्या क्या कांस्टेंट है देखता हूं मैं, वीएस कांस्टेंट, वीजेड कांस्टेंट, 222 कांस्टेंट। सो व्हाट इज आईएस फिक्स? ये फिक्स है ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ फिक्स बताओ कितना है? मेरे को लग रहा है 45 मिली एम्पीयर आ रहा होगा। 20 माइनस 10 बाई 222 0.045. 0.045 मतलब 45 मिली एम्पीयर। 45 मिलियन। Yes, sir. 45 मिली एम्पीयर। जब तक, ध्यान से सुनो, जब तक है जहां, क्या बोला? जब तक है जब ए गधे, काहे का जब तक है जहां? जब तक जेनेट डायोड में एन से लेकर पी में करंट नहीं फ्लो करवा देते तब तक सब कुछ यथार्थ सत्य नहीं है। Yes, sir. Okay, sir. हाँ तो ये करंट फ्लो करवाओ जब तक है जहां बोलेंगे हम, हैं? हट, इधर आओ, उतना करंट आया। अच्छा तो ये जो रेंज ऑफ दिस करंट इज व्हाट? रेंज ऑफ, IZ maximum. तो बोला आप ना बोला है कि उस कंडीशन में आरएल निकाल लो जबकि जेनेट डायोड में पावर कंजम्पशन क्या है? Maximum. माना Yes, sir. आप आरएल की वैल्यू निकालो, मान लिया, लेकिन तब जब जेनेट डायोड का पावर कंजम्पशन कितना है? Maximum. Maximum. तो उधर से 45 आया, आईजेड में आईजेड मैक्स गया, तब जाके जेनेट डायोड का पावर मैक्सिमम हुआ जो कि 400 था, प्लस ये मैंने निकाला आईएल। अब आईएल को फिक्स बोलो चाहे जो बोलना है बोलो, आई डोंट केयर एट ऑल। व्हाट इज आईजेड मैक्स? 40 milliampere. So what is IL needed to flow when this is having maximum power consumption? 5 milliampere. 5 मिलीएम्पियर। देखो बच्चों ये वाला वोल्टेज VZ के बराबर है क्योंकि ब्रेकडाउन पे जा चुका है, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वाला वोल्टेज कितना है? 10 volt. ये 10 वोल्ट है और करंट कितना फ्लो हो रहा है? ये IL। 5 milliampere. बात खत्म हो गई, आंसर बताओ। 2 kilo ohm. वोल्टेज जानते हो, रेजिस्टेंस वोल्टेज जानते हो, करंट जानते हो, व्हाट इज RL? 50. No, sir. Sorry. 2. कितना बेटा आपको ना, आपको अपना नर्वसनेस क्या बोलते हैं, नर्वसनेस बोलते हैं ना उसको, हाँ। Yes, sir. हाँ वो कंट्रोल करना पड़ेगा वरना पेपर खराब होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। गुड एडवाइस फ्रॉम माय साइड। आप अपने आप को बहुत ज्यादा काम रखो, Okay, sir. बहुत शांत रखो, लाइक भगवान श्री कृष्ण, ऐसे एरर नहीं होगा। Okay, sir. देखो इधर पे आ गया क्या? ये देखो V पता है, I पता है, R निकाल लिया। क्या अप्लाई किया? देखा, ओम्स अप्लाई किया, केवीएल अप्लाई किया, केसीएल अप्लाई किया, ओम्स अप्लाई किया, आंसर आ गया। Yes, sir. आंसर आने के बाद ऑप्शन को मैं ही देखता हूं, मैं तो कभी नहीं देखता। ठीक है, ये पहला न्यूमेरिकल था जिससे हमें कुछ तो समझ में आया अबाउट व्हाट जेनेट डायोड एज रेगुलेटर सर्किट। अब मैं बोल रहा हूं ओनली इन टुडेस क्लास वी आर ओनली डूइंग अ प्रैक्टिस ऑफ जेनेट डायोड एज रेगुलेटर सर्किट्स। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उसमें गिवन डेटा को लिखेगा आप लोग। आईएल मिनिमम जानता हूं मैं, इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। आईएल मैक्स भी मैं जानता हूं, मतलब अगर ये लोड करंट को वेरिएबल बोलता है तो ये फिक्स बात है कि लोड रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? अगर लोड करंट वेरिएबल है मतलब ये फिक्स बात है कि ये हमें इंफॉर्मेशन हिडन थी जो हमने फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट क्या करना है यार, दिखता ही है। Yes, sir. हाँ,
लेकिन हमको अच्छे से पता है कि क्या आपको आई जेड मिनिमम गिवन है। यस, आई जेड मिनिमम गिवन है और वो पहले से ही बोल दिया 0, और अगर 0 नहीं दिया होता तो मैं लेता। यस सर। बताओ आई जेड मैक्स कितना दिया हुआ है, नहीं पता। आई जेड मैक्स किसी को नहीं पता होता, तो क्वेश्चन मार्क। वीजेड, दुनिया के हर एक जेनेडाउट के न्यूमेरिकल में 99% वीजेड की वैल्यू गिवन होगी। कितना गिवन है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके एग्जाम पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो कॉपी से आएगा, इवन असाइनमेंट से भी नहीं आएगा। कॉपी में जो लिखा है ना आपने, मतलब मैंने जितने बार बोर्ड पे लिखा आज तक, जितने बार, चाहे मैं कुछ भी लिखूं बोर्ड पे, वही आएगा। नहीं एग्री करते, नो प्रॉब्लम, एग्जाम दो फिर रो, एग्जाम देके रो। अरे यार सही बोलता था वो बंदा, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एग्जाम sir. दे दोगे ना तब याद करोगे आप। मैं क्या बोल रहा हूँ पता, इवन ये असाइनमेंट भी मत पढ़ो, जितना मैंने आज तक बोर्ड पे लिखा है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर डेरिवेशन, उसी से ही आएगा, देख लेना। अब आप बोले इवन देखो मैं इलेक्ट्रिकल और डीसी वाले को पढ़ाना बंद कर दिया था, लेकिन जो जो क्रेडिट आपकी क्लास में किया था वही सेम अगर उन लोग यहाँ पे आ जाते ना इंजीनियर्स को पढ़ने के लिए, कोई भी इंजीनियर्स पढ़ने के लिए अगर आ जाता तो बोलता यार ये जो पढ़ा वही तो दिया, लग रहा है यही पेपर सेट कर रहा है क्या, डेटा बस तो बदल दिया इसने। यस सर। हाँ ये आरएल है, लेकिन हमको पता चल गया आरएल क्या वेरिएबल। वेरिएबल। हमको क्या निकालना है, ये वाला आर निकालना है क्या? यस सर। ऐसे जितना अच्छे से लिखोगे इनिशियल स्टेज पे उतना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये जो करंट आता है हम रिप्रेजेंटेशन वाइज सारे करंट को जानते हैं। ये है हमारे पास आई एस, जेनेडाउट में जो करंट होता है वो है आई जेड, सब कैपिटल बिकॉज डीसी, और ये है आई एल। देखो ये कांस्टेंट है 12, ये भी कांस्टेंट, ये भी फिक्स है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या जो आई एस जो आ रहा होगा वो फिक्स है? यस सर। फिक्स होगा सर। क्या 6 होगा, क्या 6 होगा? तो फिक्स सब वाला। अच्छा फिक्स वाला। sorry, मैं बोला क्या 6 होगा, दिखता नहीं, 6 इसको ढूंढ लगा था, 6 तो है नहीं, तो 5 देखो इधर पे आई एस फिक्स। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ से कांस्टेंट आता है तो दो पॉसिबिलिटी, ज्यादा कम कम ज्यादा। देखो याद करा दिया, मजा आया। देखो यहाँ से कांस्टेंट है, ज्यादा जाएगा तो कम बचेगा। अगर दो भाई है, एक ही रोटी है, एक भाई ज्यादा रोटी खाएगा तो एक को कम मिलेगा ऑब्वियसली। तो कांस्टेंट फ्लो ऑफ रोटी हियर, ज्यादा रोटी फ्लो हियर कम। क्या बात है सर। अब प्रॉपर्टी में सपोज इमेजिन करो, देखो माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत लीगेसी सबको अच्छी लगती है। तो इमेजिन करो अब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इमेजिन करो एक भाई 3 करोड़ लेगा तो एक को तो 2 ही करोड़ मिलेगा ना। यस सर। हाँ तो भाई, और एक भाई पूरा ले लेगा, ये पूरा जेनेरेटर, एक बड़ा भाई है, इमेजिन करो आजकल तो ऐसे ही हो रहा है ना, आजकल डिवाइड एंड रूल करके, तो पूरा का पूरा अगर ये ले लिया तो उसको क्या मिलेगा? जीरो सर। ये जब ये पूरा ले लेगा ना तो ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगा। पूरा पूरा जो इसका नाम है 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, सब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी यही ले लिया, तो पूरा पूरा डेसिपेशन यही ले लिया, पूरा अकेला ले लिया। ओके अब याद रहेगा, अब मत पूछना कभी भी, अब दोबारा मत पूछना। सर जेनेडाउट को रिच मैन बना दिया। जेनेरेटर को क्या बना दिया? रिच मैन। हाँ तो वही ना, वही सब कुछ तो यही कर रहा है, ये फर्जी ये फर्जी ये फर्जी, सब कुछ तो यही कर रहा है। यस सर। हाँ, लेकिन ये है एक और चीज है, देखो ये जेनेरेटर हो, ये हो चाहे कोई भी हो, उनका एग्जिस्टेंस पेरेंट्स की वजह से, तो यही है सप्लाई वोल्टेज। आगे देखो अभी हो गया आईएस फिक्स आया। अब मैंने बोला अगर जेनेरेटर में कम करंट गया तो लोड में करंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। एक और एक्सप्रेशन है आपके पास, अगर इनफ्लो कांस्टेंट हो जाता है तो आई जेड मैक्सिमम हो जाएगा, और आई जेड मैक्सिमम तभी फ्लो होगा जब लोड में कम करंट जाएगा। आईएस फिक्स। आई एल मिनिमम। मिनिमम। सर अब इसको यूज करो चाहे उसको यूज करो। अब देखो आई जेड मैक्स दिया हुआ है क्या? देखो आई जेड मैक्स कभी नहीं पता होता, ये नहीं पता। ये क्या है बोलो ना यार जल्दी। सर नहीं पता नहीं पता। नहीं पता। NAI ओके, लेकिन आई जेड मिनिमम अगर नहीं दिया होता तो 0 लेता, बट ये तो दे दिया। यस सर। और आई एल मैक्स कितना दिया हुआ है? 500 तो व्हाट इज आई एस फिक्स बराबर? 500 मिली एम्पीयर। आई एस फिक्स बराबर 500 मिली एम्पियर। ओके 500 मिली एम्पियर। व्हेन करंट इज इन मिली एम्पियर रेजिस्टेंस हैज टू बी इन किलो। अब ये आई एस फिक्स ध्यान से देखकर बताओ किसके बराबर है? 12 माइनस 5 बाई आर, 12 12 माइनस 5 बाई आर, वेयर आर इज इन किलो बिकॉज दैट करंट इज इन मिली एम्पीयर। आंसर। यस सर। अरे आंसर पूछा, आंसर 0.14 किलो ओम। कितना बेटा? 0.014 किलो ओम। कन्वर्ट दैट वन इनटू ओम। 14 ओम। हो गया क्वेश्चन खत्म। हो गया क्वेश्चन, क्या खत्म। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है। आगे देखो ये आई एस फिक्स कितना था अभी के हिसाब से? आई एस फिक्स देखो 500 मिली एम्पीयर। ये है। अब नीचे वाला स्टेप अप्लाई कर रहा हूँ। आई जेड मैक्स नहीं जानता था, यस सर। आई एल मिनिमम जानता था। कितना था आई एल मिनिमम? 100 मिली एम्पीयर। सो फ्रॉम नाउ वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ आई जेड मैक्स एज हाउ मच? 400 मिली 400 मिली एम्पीयर। So what is the maximum power dissipation if somebody is going to ask me what is PZ maximum? Is minimum power rating बोला, minimum Pmax। minimum power PZ into IZ max बोलो ना कितना आ गया? 5 into 1000 मिली वोल्ट। तो 2000 मिलीवाट मतलब 2 वाट। यस सर। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। दूसरी बार बताऊंगा नहीं, बताती हूँ मैं। इमेजिन करो मैं ये न्यूमेरिकल ना
किसी भी को दे देता हूँ, किसी भी को दे दूं, किसी भी को बोला, क्लियर? किसी भी को, यस सर, उसका यही आंसर आएगा, किसी भी को। लेकिन मेरे स्टूडेंट का आंसर बताओ, इधर से जो पूरा का पूरा कितना आ रहा था करंट, ये वाला। अब बताओ आर की वैल्यू पुट करने के बाद ये करंट कितना आ रहा है? 14 ओम, आर 14 था बेटा, तो आई एस कितना आया? अब बताना, आई एस बराबर ये आ रहा है 12 माइनस ऑफ 5 डिवाइड बाई 14 ओम। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एस? 0.5, 500 million. पक्का? 500. ठीक है, तो ये आ रहा है। अगर मेरे को सॉल्व करने को बोलोगे तो ध्यान से देखो, अगर मुझे एग्जाम पे दे दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीजेड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन या मिनिमम पावर रेटिंग, में बोलता ये करंट 500 है, 500 यहीं चला गया, 2500 मिली वाट आएगा, 2500 मिली वाट, 2500 मिली वाट, ठीक है? Yes sir. Yes. लोड को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भी को सॉल्व करने को दे दोगे वो यही सॉल्व करेगा और यही आंसर लेके आएगा। लेकिन आपको पता चल गया करेक्ट आंसर क्या है? यस सर, ठीक है, ये आंसर 90%, 99.99% लोग यही आंसर लेके आएंगे कि भैया मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकालना है, तो ये जो मैक्सिमम आईजेड मैक्स निकालो, आईजेड मैक्स कितना आ गया था देख लो, आईजेड मैक्स कितना था यहाँ से? 400. 400, 400। लेकिन जो हम निकाल रहे हैं ना बेटा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ो ना। Equations मैक्स इक्वल टू IS, इन दैट केस व्हाट इज पीजेड मिनिमम पावर रेटिंग या मैक्सिमम पावर डिसिपेशन? BZ into IS, 500 into 5 तो ये आ जाएगा 2.5 वॉट। Yes sir. अब एग्जाम पे अगर डेटा टाइप इस बार आया था, डेटा टाइप फिल इन द ब्लैंक वाला न्यूमेरिकल, और आईसी मुंबई ने अब तक तो दिया नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो क्वेश्चन इतना इजी था बेटा, उसमें क्या था ना, गलत भी करोगे तो भी सही आ रहा है, समझ रहे हो? Yes. उसमें अगर गलत करोगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी तो टिक नहीं करोगे, एनईटी वाला है। इतना मतलब इतना बड़ा इत्तेफाक था, मैं बोला यार काश तू ना उसको उसमें दे देता ऑब्जेक्टिव में, तो मजा आ जाता। लेकिन उसने क्या कर दिया था, एनईटी दे दिया था। अब एनईटी में इन्फिनिटी आंसर तो आता नहीं है, Yes sir. यस क्योंकि सर, लोग गलत कर रहे थे। तो बस फाइनली कंक्लूजन क्या सुनते रहना, अगर फिल इन द ब्लैंक वाला न्यूमेरिकल है तो आंसर कितना पुट? 2.5. अगर ऑब्जेक्टिव है, इमेजिन करो, और आंसर दिया है 1 वॉट, 2 वॉट, 3 वॉट, 4 वॉट, आंसर क्या टिक करोगे? यही टिक करोगे, मजबूरी है अब तो। Yes sir. Yes 1 sir. 2 3 4। और अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है 1.5 वॉट, 2.5 वॉट, 2 वॉट, 4 वॉट, तब क्या करोगे? 2.5. क्योंकि पता है, आप बोलोगे सर इतना सारा ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि सामने वाला बंदा अगर पेपर सेट कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि सही आंसर क्या है। Yes sir. ठीक है, तो मैंने बता दिया बाय मी एंड दिस इज बाय एनीवन एल्स। ये देख लो, अभी बताया था रिसेंटली आपको। सब कुछ एज इट इज लिख लो जल्दी जल्दी, सब कुछ एज इट इज लिख लो जल्दी जल्दी। लिख लिया? Done sir. मैं बोल रहा हूँ, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 2 to 3 मिनट्स, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23 करो। You are being provided with the value of IZ. अब IZ max already given दे दिया, तो फिर इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता। Yes sir. ये ऑलरेडी दे दिया ना बेटा IZ max, तो इसके आगे मैं कुछ भी करके IL max निकाल ही नहीं सकता। What is IS? कैलकुलेट करके बताओ कितना है? 125 million. गुड, निकालना नहीं पड़ेगा। 6.3 माइनस ऑफ 4.8 डिवाइड बाय 12, दिस इज हाउ मच? 125 Million. ओके। इधर देखो, अभी वो फिक्स करंट आ रहा है, देख सकते हो आप, IS फिक्स बराबर 2 एक्सप्रेशन। देखो हमको गिवन है IZ वेरिएबल है, ये तो IZ वेरिएबल ऑल द टाइम होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ पॉसिबल लोड करंट? तो ये हो जाएगा IZ मिनिमम प्लस IL क्या? Not sir.
मैक्सिमम इतना हो गया अभी। तो आई जेड मिनिमम गिवन है क्या? यस सर। Yes, sir. आई एस फिक्स ये भी हमारे पास 125 है बाय डिफॉल्ट मिली एम्पियर, ये वाला हमारे पास 5 गिवन है मिली एम्पियर। सो व्हाट इज आई एल मैक्स, जस्ट टेल मी नाउ। 120. 120. अब हम ऐसे बोल सकते हैं आई एस फिक्स को आ रहा है, अभी अगर लोड करंट मैक्सिमा के बदले मिनिमा हो जाए प्लस आई जेड मैक्सिमा हो जाएगा अभी, तो नाउ टेल मी द वैल्यू नाउ। 25. 25 ये अच्छा टोटल आंसर Medium. बता रहे थे। यस ये सर। 125 था। आई जेड मैक्स कितना गिवन है? 100. 100। So what is IL minimum? 25. 25 क्या मिली एम्पियर। आंसर आ गया? Yes, sir. आगे देखो, लेट्स टॉक अबाउट PZ मिनिमम पावर रेटिंग। मिनिमम पावर रेटिंग कितना आएगा चलो बताओ। सिंपल, VZ इनटू IZ। अरे गधो बोलो ना। अरे कितना आया VZ? 4.8 इनटू व्हाट इज IZ मैक्स, देखो गिवन है कितना। हाँ तो 4.8 इनटू 100 कितना आया? 0.48 व्हाट मिली वाट आ गया। 480 मिली। क्या? 480 मिली वोल्ट। 480 मिली वाट। 480 milliwatt. Yes, sir. ओके 480 मिली वाट। 480 पक्का सही है? बोलो जल्दी। यस सर। देखो इतना ही तो होगा यार, इतना सोचना क्या आप लोग को? अभी बताया फिर भी नाटक कर रहे हो। दिस इज बाय एनी फैकल्टी, बाय अदर्स, बाय एनी फैकल्टी लिख दे रहा हूं। ओके व्हाट इज द वर्स्ट केस पावर? PZ वर्स्ट केस पावर। दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है इसके साथ? सुनो ना ध्यान से गधो, इसके अक्रॉस वर्स्ट केस पावर क्या हो सकता है? कि सर लोड ही हटाना, अगर लोड लगाना ही भूल गया कोई बंदा, इमेजिन करो लोड लगाना ही भूल गया तो लोड हट गया। यस सर। तो सारा जो करंट आ रहा था 125 मिली एम्पीयर यहीं चला गया। हाँ तो गुलशन सर के हिसाब से बाय मी, मैं अपना तो करूंगा बाय गुलशन। यस सर। गुड। एंड जो मैं करूंगा ना वही दो लोग करेंगे, एक तो प्रिसाइसली आईआईटी कानपुर और दूसरे नंबर पे आईआईसी बैंगलोर, यही दो करेंगे। मैं खुद वहां का हूं और आईआईसी बैंगलोर के बारे में मुझे पता है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन वहां पे बहुत ज्यादा है। तो इधर देखो, अभी अब करो बताओ। मैंने बार बार बोला था बेटा कि वही पूरा चले जाए तो इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। यस सर। चलो बताओ अभी 600 4.8 अच्छा इनटू 125. मिली एम्पियर। मिली एम्पियर। व्हाट इज द आंसर नाउ? 600 milliwatt. 600 मिली वोल्ट। 600 मिली। अब पूछना मेरे से कभी भी, ठीक है, अगर ऑप्शन पे वो 600 मिली वॉट दिया ही नहीं है तो मेरी मजबूरी है ये टिक करने की, ठीक है। यस सर। Yes, sir. एक और चीज है, अगर आपको वेरीफाई करना है ना तो आप मेरे YouTube चैनल पे चले जाओगे ना, तो मैंने जेनेडाउट का वो न्यूमेरिकल डाल दिया और बोला कि इंडिया में जितने लोगों ने सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड किया हुआ है सब गलत है। एक और मैं हूं और एक चंद्रकांत सर हैं, मैंने उनका नाम पहले भी लिया हुआ है क्लास में। एक मैं हूं और चंद्रकांत सर है, बाकी सब लोगों ने उसका आंसर गलत दिया। इवन आईआईटी वालों ने खुद आंसर गलत दिया, लेकिन हम क्यों मानेंगे? हमें तो नहीं पता कि गुलशन सर पे इतना विश्वास कैसे, अगर विश्वास हो जाएगा तो नेट नहीं क्वालिफाई हो जाएगा। 30 मार्क्स तो मैं ही दिलाऊंगा, यस सर। 35 to 30 मार्क्स तो मैं ही दिलाऊंगा, लेकिन मानोगे तब तो नहीं मानेंगे। हम क्यों माने? ये तो बड़ा यंग है, इसके पास इसके तो बाल भी सफेद नहीं हुए, ये तो मोटा भी नहीं है इतना, है ना, तो पतला दुबला है और बाल सफेद नहीं है इसको तो। और क्या बोलना चाहिए, इसके तो रिंकल्स नहीं आए अभी फेस में, तो हम कैसे मान लिए एक्सपीरियंस है ना? बोलो बोलो। यस सर। हाँ, इसका शादी भी नहीं हुआ अभी तक। तो नौटंकी नहीं है, तो चुप रह, अभी सॉल्व कर दे। कमेंट पास करेगा तू, सॉल्व करो इसको। मैं ही बस बोलूंगा ज्यादा, बस आपको सुनने का काम करना है। यस सर। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में क्वेश्चन पे हमेशा लिखा रहेगा गिवन रेगुलेटर सर्किट। हाँ मोस्टली बेटा, मोस्टली रेगुलेटर सर्किट में दिया हुआ रहता है कि रेगुलेटर सर्किट है, लेकिन आपको पहचानना भी तो आना चाहिए ना, पहचानना भी तो आना चाहिए। ओके मजेदार। क्वेश्चन नंबर 2 करें? यस सर। चलो ट्राई करो, ये इस क्वेश्चन के बाद क्लास ऑफ करूंगा मैं बस। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी आर गोइंग टू मेक द क्लास ऑफ आफ्टर दिस न्यूमेरिकल। कंटिन्यू टुमारो। ओके सर। कंटिन्यू टुमारो। इस सर्किट को मैं थोड़ा रीड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे आगे पीछे करके वायर को मैं ट्विस्ट कर सकता हूँ। बेटा ये 10 ओम नहीं है, वो 10 ओम नहीं है, कितना है वो देखो, 10 ओम नहीं है वो, 100 ओम है। 100 है, मेरे को जितना मैं रिकॉल कर सकता हूँ वो 100 है। इसमें रेगुलेटर सर्किट कहीं लिखा नहीं है, बट हम देखकर समझकर एक्सपीरियंस के थ्रू बोल सकते हैं कि रेगुलेटर सर्किट है। यस सर। इसका नाम है आई ऑफ LOAD, लोड। ये 100 ओम है। दुनिया में सारे जेनेडाउट का वोल्टेज रेगुलेटर रेटिंग दिया होगा एंड दिस इज 10 वोल्ट। ठीक है, ग्राउंड दे दिया, कोई बात नहीं, ग्राउंड दिया तो ले लो। ओके क्या दिया हुआ है मैं देखना चाहता हूं एक बार, क्या दिया तो मेंटेन 5 वोल्ट अक्रॉस आरएल। ये 5 वोल्ट तो यहाँ पे कितना बोल रहा है?
5 वोल्ट मेंटेन करने को बोल रहे हैं, 5 वोल्ट मेंटेन करो। व्हाट इज द मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ जेनेट डायोड दोस्तों? पीजेड मिनिमम रेटिंग। क्या ये मिनिमम रेटिंग को ही हम मैक्सिमम पावर डिसिपेशन बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये पूछा है क्या? ओके पूछा है, मेरे को लगा दिया हुआ है। पूछा है ओके। ये बताओ, इसको बताओ, इसको ये करंट आईएस है Yes, sir. कितना है? 10 5 100, 10 5 5 बाई 100 50। 50 million. एंड अगर आप गुलशन सर को फॉलो करते हो, देखो ध्यान से एक बार, अगर आप मुझे फॉलो करते हो 50 का 50 यहीं पे भेजो। व्हाट इज पीजेड मिनिमम? अच्छा पीजेड मिनिमम रेटिंग, मिनिमम रेटिंग। 250 million. अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो क्या करोगे? पूरा उसको पकड़ के यहीं पे भेजोगे? यस सर। लोड को क्या करोगे? बाहर गेट लॉस्ट बोलोगे? क्या बोलोगे लोड को? निकल Get lost. आगे नहीं बोलना, निकल, ऐसे आगे नहीं बोलना, पहली फुर्सत में निकल ऐसे बोल सकते हो आप। पहली फुर्सत में निकल, निकल गया तो पूरा करंट यहीं चला गया। कितना आ गया यार बोलो ना? 5 into पूरे साल मेहनत करता हूं बेटा आप लोग के लिए, ठीक है? कितना आया? 250 250 milliwatt. 250 मिलीवाट। ये हो गया मिनिमम पावर रेटिंग। अच्छा लेकिन एक चीज और बोला हुआ है, बोला टू मेंटेन 5 वोल्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल। दूसरा पार्ट, पार्ट बी, आरएल क्या बोल रहा है? Minimum. minimum. तो लोड करंट क्या होगा? Maximum. अच्छा Maximum. वहां से कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट आता दिखाई देता है मेरे को, तो हमने बोला आई एस को फिक्स आने दो, वहां से फिक्स ही आ रहा है। और लोड में आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोड रेजिस्टेंस मिनिमम है तो लोड करंट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे मैंने बोला आई एल मैक्स, तो ये मैक्स है। उधर से जो आया इधर मैक्स गया, तो इधर कितना गया? Minimum. मिनिमम आईजेड देख सकते हो। अब आई जेड मिनिमम न्यूमेरिकल में ढूंढो, दिया हुआ है Yes, sir. कितना दिया 10 हुआ है? ampere. चुपचाप अभी सुनते रहेगा। ये मेरे को दिया है 10, ये मुझे पता है 50, तो इससे मेरा आई एल मैक्सिमम कितना आया? 40. और इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना लिख रहा है? 5. V of the load resistance RL is equal to I of load current I into RL. But from the concept of maximum minimum, whatever we are doing is nothing but to need calculate RL minima, load must be मैक्सिमम maxima. अभी तो देखो ना बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट। अरे यार ये तो गजब बात हो गई, क्या बोलो? गजब बात हो गई। हाँ तो गजब बात देखो, बताता हूँ मैं। x y is equal to c square is nothing but rectangular hyperbola with an eccentricity of root 2 is nothing but when x is increasing y is decreasing and when y is increasing x is decreasing. That's nothing but this one. Same, देख सकते हो, मजेदार। यस ये ऊपर चला गया क्या? No, sir. No, sir. हाइपरबोला हो गया सर। ऐसे नॉलेज आया ऐसे करके ऊपर जा रहा है, मेरे तो अंदर से ही जाता है, चाहे कोई भी वो हो। हाँ, आपको ये बिल्कुल। पता चला 12वीं क्लास Yes, sir. को ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। अच्छा चलो छोड़ो यार, अब तो आंसर आ गया हमारा। ये लोड कितना था? ये वोल्टेज देखो 5, आई एल मैक्स कितना है? बड़ी, Yes, sir. क्योंकि हमको ओम में पूछा है क्या, तो मैं इनटू 10 125. माइनस 3 बोलूंगा, इनटू आरएल की मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ गया न्यूमेरिकल। यस सर। आरएल मिनिमम बताओ। 125. 25 ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा? यस सर। अब आप क्या करना, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के वर्कबुक में जेनेट डायोड के जितने भी न्यूमेरिकल है उसको आज ट्राई कर लेना। अगर आप चाहते हो कि हम सीखें, सीखना चाहते हो तो बेटा देखो, बच्चा ना क्या करता है पहले ना, जब बच्चा पैदा होता है तो दैट देन स्टैंड तो वो दौड़ता नहीं है, नहीं चलता है। तो जब 1 साल का या 9 महीने का होता है, 9 मंथ से भी और ऊपर 10 to 12 मंथ तक का, तो वो ना चीजों का सहारा लेके चलता है इनिशियली। अभी आप सहारा लेके चल रहे हो, तो आज जो सहारा है ना, मतलब सपोर्ट खत्म हो गया, फिर आप खुद से एक बार चलने की हैबिट डालो। इट मीन जैसे बच्चा चलना स्टार्ट करता है, तो वैसे ही आप भी आज किसी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सॉल्यूशन को देखे, वो वर्कबुक प्रीवियस ईयर वर्कबुक आपको मिल गया होगा, उसके न्यूमेरिकल को एक बार खुद से ट्राई करो। यस सर। Okay, sir. मैं एग्जांपल्स, एक वो इन्फेंट बेबी का एग्जांपल देता हूं, जब वो एक मैच्योर लेवल पे कंप्लीट आ जाता है, तब देखो उसको चलना नहीं आता लेकिन वो सीखता है। तो लाइफ में भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। देखो यस सर। ये सही बात है कि क्लासेस में अगर 200 बच्चे या 250 बच्चे आ रहे हैं, उसमें से ना मेरी बातें जो सुनने वाले, ब्लाइंडली सुनने वाले 50 का क्राउड है, और उस 50 का क्राउड में से 99% लोग लाइफ में डेफिनेटली अच्छा करेंगे, ये मेरी एश्योरिटी है। और मैं इवन उनको पेन पेपर से लिख के भी देने को तैयार हूं। लेकिन बाकी जो 150 बच्चे हैं ना, ये 150 या 200 बच्चे हैं, उन लोगों को क्या लगता है पता है? यार ये ना, ये ज्यादा है, मतलब लाइक ही इज मोर पॉजिटिव, इतना नीड नहीं है। कोविड के टाइम पे लोग डिमोटिवेट हो चुके थे, आपको पता है? यस सर। यस सर। अब मेरा पॉजिटिविटी लेवल यहाँ तक था, तो कोविड के टाइम पे मेरा पॉजिटिविटी लेवल यहाँ तक चला गया, नथिंग एल्स। लोगों का पॉजिटिविटी लेवल ऑलरेडी यहाँ तक था, कोविड में के बाद खत्म ही हो गया वो। Yes, sir. तो भाई इट्स, देखो जैसे कि एग्जांपल मैंने वो YouTube पे डाला था आपके एग्जाम के पहले गेट एग्जाम में, उसमें एक एग्जांपल दिया था। पॉजिटिविटी सेम एज लाइक कि आप छाता ले लेते हो बारिश में, Yes, sir. इतना ही भीगना वहां पे भी है, तेज बारिश में वहां पे भी भीगोगे, लेकिन स्टिल बिना छाता लिए जाओगे और छाता लेके जाओगे, दोनों में जो डिफरेंस है वो नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स के बीच का फर्क है। Yes, sir. यस सर। यस Yes, sir. एक बीमार इंसान को देखना, बीमारी ज्यादा तब लगती है जब उसको बार बार, भाई तू बीमार है, भाई तू बीमार है, तेरा टेम्परेचर कितना था तेरे। मैं जब जाता हूँ ना बीमार आदमी के पास, मैं नहीं पूछता तेरा तबियत कैसा है, कभी नहीं। मैं नॉर्मली बात करता हूँ और निकल लेता हूँ वहां से, यस ठीक है। अब बीमार आदमी के पास, अगर सपोज इमेजिन करो यहाँ पे सपोज कहीं पे चोट आई, यहाँ पे इस जगह, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, पूरे दिन भर में कम से कम 25 लोग पूछेंगे कहाँ से लगा, कहाँ से लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, आ रहा था तो लग गया। मत ही पूछो ना उसको। हाँ 1-2 बार बहुत क्लोज लोग हैं तो पूछते थे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका दिमाग लगेगा, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ कि देखो यहाँ कहाँ लगा मेरे को, है ना।
Yes, sir. ऐसा सपोज कोई स्कैन हो गया, ऐसा कुछ मतलब कुछ भी, मतलब कभी भी ऐसे इवन पेड़, जैसे यहाँ पे मैं जीएस रहा जाता हूँ तो कई बार मेरे को यहाँ पे लग गया था एक बार पेड़, क्योंकि नीचे तक है, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे फुटपाथ पे पेड़ काफी नीचे तक झुके हुए हैं, एक बार यहाँ पे लग गया था तो सब लोग पूछे पड़े क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अरे इधर इधर क्लासेस है मेरी, ठीक। ओके, क्लास ऑफ करें अभी। Yes. Yes, sir. तो जेनेट आउट खत्म हो जाएगा, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि क्लीपर क्लैम्पर एक बार मैं पढ़ाऊंगा बेटा, जेनेट आउट के खत्म होने के बाद क्लीपर क्लैम्पर का आइडिया देने के बाद, इसी असाइनमेंट में क्लीपर क्लैम्पर भी है, तो क्लीपर क्लैम्पर पढ़ेंगे, क्लीपर क्लैम्पर, और उसके बाद ना मैं सोच रहा हूँ बीजेटी स्टार्ट करूंगा, फिर बीजेटी खत्म होगा ना तो मैं सोच रहा हूँ फेट पढ़ा दूं या ओपैम पढ़ा दूं। ओपैम को सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ाऊंगा मैं सोच रहा हूँ, फेट और ओपैम को, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम देंगे हम, ठीक है Yes, sir. ठीक है। तो चलो सर थोड़ा थेवेनिन नॉर्टन थोड़ा दिखा देंगे एक बार। थेवेनिन नॉर्टन तो पढ़ा नहीं मैंने आज। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मतलब किसी भी क्लास में थोड़ा डिस्कस कर देंगे तो अच्छा होता है। वो अच्छा होगा बेटा, लेकिन थेवेनिन नॉर्टन के बिना भी आपका, थेवेनिन नॉर्टन जनरली गेट एग्जाम में पूछा, लेकिन बिना थेवेनिन नॉर्टन के पढ़ा दूंगा मैं। ओके सर। ठीक है, पूरे काइंड ऑफ रिडक्शन टेक्निक है, बट क्योंकि होता ही है ना आपका सिलेबस अभी पूरा देखो, अभी क्या क्या बचा हुआ है, क्लीपर क्लैम्पर ओपैम, ओपैम बस बोलना ओपैम होता है, लेकिन ओपैम में सब कुछ इतना सारा बड़ा टॉपिक है भाई। ओपैम उतना ही टाइम चलेगा जितना नेटवर्क थ्योरी चला आपका, 20 घंटे नेटवर्क थ्योरी और ओपैम बराबर है। Yes, sir. उसके बाद फिर फेट, उसके बाद फिर डिजिटल, फिर उसके बाद A2D और D2A में 6 घंटे टॉपिक है वो, समझ रहे हो, तब जाके Yes, sir. खत्म होगा। इट्स लाइक वेरी लॉन्ग सिलेबस। अब आप देख सकते हो सबसे ज्यादा क्लासेस तो मेरी लग रही है ना। Yes, sir. तो आप Yes, समझो sir. ना। और एक और चीज है बेटा, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, इधर देख लो, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज है वो 25 से लेकर 30 मार्क्स है आउट ऑफ Yes. 200। हाँ, और कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है, लेट्स एक्सपेक्ट 100। Yes, sir. अरे बोलो ना, Yes, 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 sir. sir. तो 25 नंबर आगे कॉपी को पढ़ने से, कॉपी ये जो असाइनमेंट है ना, ये भी नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो बेटा, ध्यान से सुनते रहना, क्वेश्चन लिखा आंसर सॉल्व किया, क्वेश्चन लिखा आंसर सॉल्व किया, अपने फेयर नोट्स में एक ही बार फेयर करो, तो ना 25 से 30 नंबर यहीं से आगे, बाकी 70 नंबर जुगाड़ो और जेआरएफ क्वालीफाई करो, हो गया बात खत्म। Yes, जेआरएफ sir. क्वालीफाई, Yes, sir. जेआरएफ क्वालीफाई करते वक्त कोई नहीं पूछेगा आपको कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में तेरे फुल मार्क्स क्यों है, कोई नहीं पूछेगा आपको कि भाई तेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में फुल मार्क्स क्यों है, मेरे को क्यों करना है, Yes, sir. मैं कुछ भी करूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में 40 नंबर लेके आऊं, ठीक है। तो जो जनरल वेटेज है ना वो 25 से लेकर 30 तक का है, फुल मार्क्स यहाँ लेके आओ, 70 मार्क्स कहीं और से जुगाड़ दो, 100 मार्क्स में जेआरएफ हो जाएगा। 2016 में मैंने Yes, पहली बार sir. बोला था, 2016 में पहली बार एक बैच में बोला था, तब लोग मेरे पे हंसते थे। मैंने बोला था 200 नंबर का पेपर है, ऐसे बोला था 200 नंबर का पेपर है, करो 150 नंबर लेके नहीं आ पाते, इससे बेटर तो हम क्लास 12 में थे, जब 100 नंबर का पेपर मैथमेटिक्स का होता तो 98 से कम मिलता नहीं था, तो 12th क्लास में ज्यादा नहीं मिले। जब मैं बीएससी और एमएससी करने लगा तो मैं गधा हो गया, तब जाके मेरे 70 नंबर नहीं आ रहे 200 में से, तो क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। फिर खुद को एक बार रिप्लाई करो, और आज की क्लास के बाद कि यार जब हम 12th में थे तो पूरा मैथमेटिक्स का पेपर, मैथ्स, मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो पूरे मैथमेटिक्स के पेपर में अगर किसी बच्चे को 90 मिलता था तो रोता रहता था वो। Yes, Yes. sir. याद है वो दिन। हाँ, और जब पढ़े बीएससी करने लगे तो 50 नंबर भी क्रॉस नहीं हो रहा 200 में। कौन सी दुनिया में हो भाई, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, 70 नंबर भी क्रॉस नहीं हो रहा हमारा। अरे यार कम से कम भाई 150 नंबर तक लेके आओ। फिर आप बोलो सर आपने क्या किया, है ना, बोलो मेरे को। आई गॉट 72 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन गेट एग्जाम, ये इसके थ्रू आईटी मिला था, और लास्ट एग्जाम जो दिया था उसकी वजह से 74 मिला था आउट ऑफ 100, और यही जो रैंक था वो जाके 46 रैंक में कन्वर्ट हुआ ऑल ओवर इंडिया में। और अटेम्प्ट कितने का किया था पता है मुझे, याद है आज भी 82 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था मैंने इसमें। Great, sir. तो बस क्योंकि मैं क्या सोचा था पता है, मैं उसी को सॉल्व करूंगा जो मैं खाता है, मेरे को नहीं आता उसको टच भी नहीं करूंगा भाई, ये तो नहीं आ रहा, चलो आगे चलते हैं। भाई जो आता है उसी को करोगे ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नहीं आता उसको भी पढ़ रहे हो, सपोज इमेजिन करो, अब मैंने सपोज इमेजिन करो मैं एग्जाम दे रहा हूं और मेरे को पहला क्वेश्चन देखा, अरे अच्छा वे फॉर्म है, ये तो क्लीपर है, टॉपिक तो कम से कम पता होगा, और क्लीपर तो मैंने पढ़ा नहीं, छोड़ो रहने दो, हाँ इसको सर से पढ़ाया था। थर्ड वाला देखा मैंने, अच्छा क्लीपर नहीं पढ़ाया, आगे आगे आगे, अच्छा क्लीपर, अच्छा फिफ्थ वाला डाउट सर ने पढ़ाया था, उसी को अटेम्प्ट करूंगा मैं, अटेम्प्ट उसी को करूंगा जिसको पढ़ाऊं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये वाला मत बोला करो सर टाइम कम पड़ गया, किसने बोला था पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। खुद भी इसके लिए ट्राई करो, ठीक है बेटा, यू शुड Yes, ट्राई, sir. Yes, sir. ट्राई फॉर दिस वन। ये लेकिन हंसना मत मेरे पे, उन लोग भी हंसते थे, किन लोग 2016-17 का जो बैच है वो हंसते थे। 17 या 18 में क्या हुआ था पता है, कट ऑफ कितना गया था पता है, मुझे याद है 95 मार्क्स जीआरएफ का, कुछ याद है, ऐसे कुछ याद आ रहा है। तब मैं हंस रहा था पूरी क्लास में, मेरे को मजा आया, मैं बोला अब आओ कभी हवेली पे। सर इलेक्ट्रॉनिक्स सर कब तक खत्म हो जाएगा पूरा? ये देखा आ गया एक नमूना। सर उसके लिए नहीं सर, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो एक इसके सुन लिए मेरी मैं बात ध्यान से, जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो गया ना, चेहरे से स्माइल खत्म हो जाएगी, देख लेना। Yes, Yes, sir. sir. नहीं लग रहा है, अच्छा चलो ठीक है, मैं डेट देता हूँ, मैं सर डेट जैसे देता भी जिस दिन हूँ क्लास नहीं होता है सर, मार्च, जैसे भी हाँ हाँ बेटा मैं समझ गया आपकी बात को, अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक तक खत्म कर दूंगा मैं, फिर उसके बाद रोना, ठीक है। सर खत्म कब होगा, खत्म कब होगा, अरे भाई तू पढ़ाई कर, खत्म कब होगा, लगे पड़े तू पढ़ाई कर, नॉलेज गेन कर। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कभी पढ़ा नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आराम से स्टडी करते रहो। Yes, sir. ठीक है भाई, मैं नहीं समझा सकता, ठीक है, और मेरे को समझाना भी नहीं यार, मैं समझाता हूँ। इधर वाला देखो ना इसको, ये देखो इधर वाला देखो, मैं उनको बोलता था ना, आप, हाँ रितु नाम से एक लड़की थी बेटा, रितु, अभी याद आया मेरे को, ठीक है, वो यंगेस्ट पीएचडी डूइंग एस्पिरेंट्स है, और जिस दिन उसको 150 नंबर के आसपास बोला था ना, समझा, बोलो जल्दी,
सर आपकी वॉइस कट गई थी। आवाज ही नहीं आया तो कैसे आपकी करेंगे? आवाज कट गई थी। अभी अभी आ रहा है? यस यस सर, सर आ रहा है सर। मैसेज आ गया था, इंटरनेट करेक्शन। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, क्या गधो तुम लोग भी 120 नंबर लेके नहीं आ सकते आउट ऑफ 200? तो वो लड़की गई लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में जिस टेबल पे पढ़ती थी उसने 120 ही लिख दिया उसमें, ठीक है? इसकी सोच बड़ी अच्छी है। और उसके मार्क्स कितने आए थे पता है? ये ऐसे स्टूडेंट मेरे को अच्छा लगता है। और हंसो हंसो, अभी उससे हंसो और मेरे पे हंसो। नो सर। हाँ, नहीं कुछ तो लोग होंगे ना हंसने वाले। हमें क्या करना है? हमें अपना काम करना है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. मोटिवेशनल स्टोरी थी, मैंने आपको बता दिया। बाय। बाय थैंक बाय यू सर। सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।